हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि tan थीटा बराबर m बटे n तो सिद्ध कीजिए कि m sin थीटा माइनस n cos थीटा बटे m sin थीटा प्लस n cos थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम क्या करेंगे इस प्रश्न में, हम इस प्रश्न में cos थीटा से अंश व हर में भाग दे देंगे, और जब हम cos थीटा से अंश व हर में भाग देंगे तो यह हमारा व्यंजक tan थीटा के पदों में हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें दिया गया है यहाँ पर tan थीटा का मान क्या है, यह है हमारे पास m बटे n। अब हम क्या करेंगे, यह जो दिए गए मान को हम इस व्यंजक में यहाँ पर रख देंगे, जो व्यंजक हमारा tan थीटा के पदों में होगा, और हम यहाँ पर वह सिद्ध कर लेंगे जो हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है। अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पर दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। हम इस प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं। हमारे पास बायां पक्ष क्या है, यह है m sin थीटा। लिख लेते हैं इसे एक बार, m sin थीटा, फिर बीच में माइनस, यहाँ है हमारा n cos थीटा, फिर क्या है बटे में है हमारे पास m sin थीटा, तो लिख लेते हैं m sin थीटा, फिर क्या है यहाँ पर प्लस, और यह है n cos थीटा। तो जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था कि हम यहाँ पर cos थीटा से अंश व हर में भाग दे देंगे, तो यह क्या आएगा, भाग देने पर यह आएगा हमारा m sin थीटा बटे किससे भाग दिया, यह है cos थीटा, फिर माइनस n cos थीटा और इसके पूरे के बटे यानी कि cos थीटा। अब हमारा यहाँ पर हर में क्या है, हर में है हमारा m sin थीटा और भाग दे रहे हैं किससे, cos थीटा से, फिर प्लस अब है n cos थीटा और बटे में क्या आएगा यहाँ पर cos थीटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर यह cos थीटा से cos थीटा काट देते हैं, ऐसे ही यह भी काट दिया, तो हमें क्या मिलेगा, तो वह लिख लेते हैं। हमें यह मिलेगा यहाँ पर m sin बटे cos क्या होता है, यह होता है हमारा tan थीटा, तो लिख लेते हैं यह हो गया हमारा m tan थीटा, और यहाँ पे क्या बचा n। इसी तरह से नीचे क्या आएगा m tan थीटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस n। तो हम एक बार वह सूत्र लिख देते हैं जो हमने यहाँ पर प्रयोग में लाया है। tan थीटा बराबर क्या किया हमने, यह है sin थीटा बटे में क्या cos थीटा, तो हमने sin थीटा बटे cos थीटा के स्थान पर लिखा था यहाँ पर tan थीटा। तो मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में यह कहा था कि हमारा व्यंजक tan थीटा के पद में बन जाएगा। जब यह tan थीटा के पदों में हमारा यह व्यंजक बन जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, tan थीटा का मान रख देंगे m बटे n। तो चलिए रख दीजिए, तो हमारा है यहाँ पर m ऐसे ही, फिर tan थीटा के स्थान पर क्या रखना है m बटे n, तो हमने यहाँ पर रख दिया, फिर है माइनस n, फिर पूरे के बटे क्या है, यह है m tan थीटा के स्थान पर m बटे n, और फिर है प्लस यानी कि n बराबर हमारा चल रहा है। तो हमने यह क्या किया, हमने यहाँ पर tan थीटा का मान रखा है बराबर m बटे n, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया था। तो यह क्या आएगा, तो m की गुणा m में हो जाएगी, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर m की घात 2 बटे में क्या है, बटे में है हमारा यहाँ पर n और फिर माइनस n, पूरे के बटे क्या आएगा, यह आएगा m की घात 2 बटे n, फिर प्लस n बराबर हमारा यह चल ही रहा है। अब हम क्या करते हैं, अंश व हर में हम n को लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ हमने n को लघुत्तम ले लिया, तो यह आएगा हमारा m की घात 2 माइनस n की घात 2, पूरे के बटे क्या आएगा, यह आएगा m की घात 2 प्लस n की घात 2 और बटे यहाँ पर एलसीएम लिया था n से n यह कट जाएगा, तो हम देख रहे हैं हमें क्या मिला, हमें मिला m की घात 2 माइनस n की घात 2 पूरे के बटे m की घात 2 प्लस n की घात 2। तो यह हमारा क्या बन चुका, यह बन चुका है हमारा यहाँ पर दायां पक्ष। तो हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर प्रश्न में सिद्ध करना था दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, जो कि हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।